जैसे मैया यशोदा को बताया गया, मैया यशोदा रोने लगी। इति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माया। बाबा नंद भी रो रहे और मैया यशोदा को जैसे ही मालूम हुआ तो मैया यशोदा भी रोने लगी। और संयोग से उसी समय मेरे गोविंद का आना हो गया। इति उदास बैठी हुई सिसक रही थी माया। उसी समय गोपाल ने सो माखन मांगा। भगवान कन्हैया आ गए, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे मक्खन दे दो। मैया यशोदा ने जैसे ही गोविंद को देखा, मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया को सीने से लगा लिया। मेरे लाल, आज तुझे जितना मक्खन खाना है खा ले। न जाने तुझे कल से तेरी मैया मिलेगी या नहीं मिलेगी, तेरे बाबा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कल से तुझे मक्खन कौन खिलाएगा मेरे लाल। मैया यशोदा ने कन्हैया को सीने से लगा लिया। मेरे बेटा, कि माता बोली खा ले बेटा, सो अंतिम दिन माखन मिसरी को। मैया यशोदा रोने लगी। कन्हैया, माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिसरी को। हे बेटा, क्या पता तुझे कल से लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। मैया यशोदा रोने लगी। हे कन्हैया, इस दूध दही या माखन से अब शायद भेंट नहीं होगी। इस दूध दही या माखन से अब शायद भेंट नहीं होगी। और के बाबा जी कहीं बंधे होंगे, यह मैया कहीं बंधी होगी। मैया यशोदा भगवान कन्हैया को सीने से लगा करके रोने लगी। मेरे बेटा, जैसे ही कहा तो भगवान कन्हैया पूछने लगे कि आखिर मैया ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि ये माखन मिश्री सब छूट जाएंगे, मेरी मैया मेरे बाबा हमसे दूर हो जाएंगे, आखिर ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है।
माता माता क्या कहती है, माखन मिसरी क्यों छूटेंगे, क्या घटना घटने वाली है, जिनसे यह नाते टूटेंगे। भगवान कन्हैया को धीरे धीरे क्रोध आने लगा। भगवान पूछते हैं, मैया मुझे अति शीघ्र बताओ आखिर वो कारण क्या है। मैया मैया क्यों रोती है, कौन सा काल चढ़े आया है, किनने इन बूढ़ी आंखों से यह नाहक खून रुलाया है। भगवान कन्हैया दौड़ करके बाबा नंद के पास में गए। बाबा क्या बात है। बाबा नंद ने कोई जवाब नहीं दिया। दौड़ करके कन्हैया फिर मैया के पास में आए। मैया अरे मुझे वो बात बताओ, वो कारण बताओ। हे माँ, जो उंगली माँ की ओर उठे वह उंगली तोड़ ताड़ डालूं, जो आंखें माँ की ओर चढ़े वो आंखें फोड़ फाड़ डालूं। अरे मैया 14 लोगों को उलट पलट जल थल को एक सुखा दूं मैं, रोक दूं हवा की चाल अभी या सातों सिंधु सुखा दूं मैं। हे मैया तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालूं, सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को खाक में मिला डालूं। अरे मैया आखिर ऐसी कौन सी बात है, होना चाहिए। जहां तक हमारी समझ से कि माँ की सेवा जो करे न सके, माँ की सेवा जो कर न सके, तो किस मतलब की ताकत है, माँ की सेवा जो कर न सके। माँ की सेवा जो कर न सके, तो किस मतलब की ताकत है, और कि बेटे के आगे माँ रोए, कि बेटे के आगे माँ रोए, तो ऐसे बेटे पर लानत है, बेटे के आगे माँ रोए। और जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, भैया माँ की सेवा जो कर न सके तो किस मतलब की ताकत है, और बेटे के आगे मारो ऐसे बेटे पर लानत है। भगवान कन्हैया मैया यशोदा से कहते हैं, माँ यदि तुमने मुझे अतिशीघ्र नहीं बताया तो मैं संसार को नष्ट कर दूंगा।
जैसे ही कहा, मैया यशोदा कहती बेटा मैं तुझे क्या बताऊं। बाबा नंद के पास में दौड़ करके भगवान कन्हैया गए। बाबा आप भी कुछ नहीं बताते हो, मैया भी कुछ नहीं बताती है, आप भी रो रहे हो, मैया भी रो रही है, क्या बात है। आज भगवान कन्हैया के हृदय में एक भाव आ गया, हे मैया आज मुझे मालूम हो गया कि तुम मुझे अपना नहीं समझती, तुम मुझे अपना नहीं समझती। यदि तुम मुझे अपना समझती होती तो मुझे इस बात का कारण बताती। भगवान कन्हैया भी रोने लगे। और आज भगवान कन्हैया रो रो करके कहते कि मैया यशोदा से कि मैया के रो रो कहते यशोदा से मोहन, रो रो कहते यशोदा से मोहन, मुझको अब तक बताया नहीं है। अरे मैया रो रो कहते यशोदा से मोहन, रो रो कहते यशोदा से मोहन, मुझको अब तक बताया नहीं है। भगवान रोने लगे। मैया रो रो कहते यशोदा से मोहन, मुझको अब तक बताया नहीं है। हाँ। रो रो कहते यशोदा से मोहन, और मुझको अब तक बताया नहीं है। हे मैया मोल लाई हो मथुरा से मुझको, कि मोल लाई हो मथुरा से मुझको, तुमने खुद मुझको जाया नहीं है। भगवान कन्हैया कहते मैया ग्वाल बालों ने जब से चिढ़ाया, तब से कुछ भी सुहाता नहीं है। हो कि ग्वाल बालों ने जब से चिढ़ाया, तब से कुछ भी सुहाता नहीं है। और मैं अकेला कि मैं अकेला यहाँ मेरे सर पर, मैं अकेला यहाँ मेरे सर पर, किसी अपनों का साया नहीं है। मैं अकेला यहाँ मेरे सर पर, किसी अपनों का साया नहीं है।
मैया यशोदा ने जिस समय कन्हैया की इस बात को सुना, दौड़ करके मैया यशोदा ने सीने से लगा लिया, मेरे लाला अरे तू ये क्या कहता है? कन्हैया आज तूने ये बात कही तो कही, आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना। सुन यशोदा कन्हैया की बातें, और माँ की ममता गला भर के बोली हो। सुन यशोदा कन्हैया की बातें, माँ की ममता गला भरी के बोली कि मेरे आंखों के तारे कन्हैया, कि मेरे प्राणों से प्यारे कन्हैया, तू है मेरा पराया नहीं है। रो कहते, रो कहते, रो कहते यशोदा से मोहन, मुझको अब तक बताया नहीं है। रो कहते यशोदा से मोहन, मुझको अब तक बताया नहीं है। मोल लाई हो मथुरा से मुझको, तुमने खुद मुझको जाया नहीं है। भगवान कन्हैया जब रोने लगे तो विवश होकर के नंद बाबा ने क्या किया, वही जो पत्र था वो कन्हैया के हाथ में पकड़ा दिया। हे कन्हैया, मथुरा से कंसराज की ये चिट्ठी आई है, और भैया जैसे भगवान कन्हैया ने उस पत्र को पढ़ा तो भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे। अरे बाबा, पढ़ते ही फरमान को मुस्काए घनश्याम, बोले बाबा कौन सा है यह भारी का। अरे सिर्फ कमल के पुष्प लाना है, बस इतनी सी बात को लेकर के आप लोग इतना परेशान हो गए। बाबा कहते कन्हैया कमल के पुष्प लाएगा कौन? कन्हैया कहते बाबा अरे हम लाएंगे कमल के पुष्प, आप चिंता क्यों करते हो? इस प्रकार दे सांवरे नंद महर को धीर। बाबा नंद और मैया यशोदा को समझाया। भगवान ने मक्खन भी नहीं खाया, गेंद खेलने के लिए और आए यमुना तीर। प्रभु ने अपनी ग्वाल मंडली को बुलाया और कहा कि चलो आज गेंद खेलने के लिए चलते हैं। भगवान सखा मंडली को लेकर के यमुना के किनारे आए तो भागवत जी में लिखा कि वो गेंद जो थी वो यमुना में गिरी नहीं, यमुना में गेंद गिरी नहीं, बल्कि भगवान कन्हैया ने जानबूझ करके यमुना में वो गेंद डाल दी। खेल खेल में गेंद वहाँ दी यमुना में डाल, जिसे देख रोने लगा सुदामा नामी ग्वाल। भैया भगवान कन्हैया जैसे गेंद फेंके वो गेंद जाकर के यमुना में गिरी। ये गेंद दामा नाम के ग्वाल की थी। दौड़ करके वो दामा भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लेता है। हे कन्हैया, तुमने हमारी गेंद यमुना में डाल दी। अरे मुझे हमारी गेंद चाहिए।
भगवान ने कहा कि भैया गेंद तो यमुना में चली गई, गेंद कैसे मिलेगी? दामा ने कहा कन्हैया मुझे कुछ नहीं सुनना, हमें हमारी गेंद चाहिए। झट झपट पकड़े कृष्ण की कमर, बोला मत बहला दो मोहन, जो अपना कुशल चाहते हो तो वही गेंद ला दो मोहन। हे कन्हैया मुझे हमारी वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा कि भैया वो गेंद तो यमुना में चली गई, कैसे मिलेगी? दामा ने जब बहुत जिद किया तो भगवान कन्हैया को थोड़ा गुस्सा आ गया। भगवान ने कहा कि अरे दुष्ट दामा, हट दूर कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा घूम गया तो खत्म तेरी दम सारी है। हरि बोले ना कुछ बदले पर क्यों विश्व उखाड़े देता है, और उस सड़े गेंद के बदले क्यों पीतांबर फाड़े देता है। अरे दुष्ट कहीं के, तेरी सड़ी हुई पुरानी सी गेंद उसके बदले में मेरा नया पीतांबर फाड़े दे रहा है। जैसे ही भगवान ने कहा कि दूर हो जाओ, अगर एक तमाचा घूम गया तो खत्म तेरी दमसारी है। तो दामा ने कहा कि कन्हैया इसी दिन के लिए हमने तुमसे मित्रता की थी, पहले ही आप ही ने हमारी गेंद यमुना में डाल दी और आप ही हमसे कहते हो कि हम तमाचा मार देंगे। दामा ने कहा कन्हैया एक बात याद रखो, यदि तुम तमाचा मारोगे तो हमारे पास भी तो कुछ है। गर एक तमाचा मारोगे तो यह लाठी भी हिलती है। दधी माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा ने कहा कन्हैया हमारे पास भी लाठी है और तुमने दूध मक्खन खाया है तो हमने भी मट्ठा पिया है। सह लूंगा पहला वार श्याम, फिर क्रोध सभी को आता है। और जब झगड़ा होता है तो धन वाले हो या निर्धन हो, फिर यह किसको दिखलाता है। तो भगवान ने कहा भैया हमें आपसे झगड़ा ही नहीं करना है। रही बात गेंद की, तो इस गेंद के बदले में हम तुमको दूसरी गेंद दे देंगे, नई गेंद दे देंगे। इसके बदले में 2 ले लो, 4 ले लो। भैया वो गेंद कैसे मिलेगी? उस गेंद के बदले में आप हमसे दूसरी गेंदें ले लीजिए। दामा ने एक बात कही कन्हैया याद रखो, भगवान ने जैसे ही कहा